पहले मैच की बात करें 101 रन से शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका की टीम को और भाई बताया बड़ी बड़ी स्टेट मैच जो थी ऐसे निकालते हैं। हार्दिक क्लच पांड्या 3 महीने के बाद आता है 59 रन नॉट आउट करके जाता है भाई बुमराह। अर्शदीप की बात करें तमाम प्लेयर 2-2 विकेट्स लेते हैं। और 37 साल की उम्र में विराट किंग कोहली एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुका है और एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुका है। एज एन टॉप बैटर इन ओडीआई क्रिकेट एंड कर रहे हैं। रोहित शर्मा नंबर 1 के ऊपर, विराट कोहली नंबर 2 के ऊपर। सबसे ऊपर जिसका नाम पहले टी20 में छाया हुआ दिखाई दिया दैट इज हार्दिक पांड्या। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दे आर राइट एट द टॉप और पहले और दूसरे नंबर की रैंकिंग पे मौजूद हैं। रोहित शर्मा 781 रेटिंग पॉइंट्स और 773 के साथ विराट कोहली और पहले और दूसरे पे। आप देखें परफॉर्मेंस वो है कि जो बल्ले से आए हैं, बल्ले से जो परफॉर्मेंस आए वो काउंट होती है। बाकी सारी आवाजें इधर उधर की जो है वो बेसूद हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। पहले में नहीं चलने दिया, हिलने नहीं दिया, बल्कि सर हिलने ही नहीं दिया। 74 पे ऑल टीम आउट हो गई थी, उनका क्या कसूर है? जो मेन स्कोर जिन्होंने करना था वो तो अपने से ना मिडल लड़ था जिन्होंने डिकॉक 0 पे गया, स्टब्स 14 पे गया, मार्करम। सर मुझे तो बड़ी उम्मीद है साउथ अफ्रीका से, लेकिन उन्होंने उम्मीदों पे पानी फेर दिया। क्योंकि इंडिया एक बड़ी टीम है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका भी बड़ी टीम है। फैसला जो होता है वो मैच के बाद ही होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने जो प्रेडिक्शन क्या कहती है? मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि जो अभिषेक शर्मा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर और हार्दिक प्लेयर है, बहुत डेंजरस प्लेयर। हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो मोस्ट डेंजरस प्लेयर क्या लग रहा है, हार्दिक पांड्या या अभिषेक शर्मा? हार्दिक पांड्या का अपना लेवल है ना, तो जिस तरह वो आता है मतलब 3-4 प्लेयर के बाद ना, तो वो जिस तरह वो ऑलराउंडर है ना, तो पहले मैच की बात करें 101 रन से शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका की टीम को और भाई बताया बड़ी बड़ी स्टेट मैच जो थी ऐसे निकालते हैं। हार्दिक क्लच पांड्या 3 महीने के बाद आता है 59 रन नॉट आउट करके जाता है भाई बुमराह। अर्शदीप की बात करें तमाम प्लेयर 2-2 विकेट्स लेते हैं। इंडिया के पास एक एडवांटेज भी है, उनका होम ग्राउंड है, टीम भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और पीछे अगर उनका रिकॉर्ड देखें वो 33 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं। 24 से लेके 26 आ गया, वो एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है और ये तो अनबिलीवेबल चीज़ थी कि वो घर के अंदर इंडिया अपनी टेस्ट सीरीज हार गया। हम ये सोच ही नहीं रहे थे, गुमान ही नहीं कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा कमबैक किया। लेकिन उसके बाद जब वो ओडीआई सीरीज आई, विराट कोहली का कमबैक 100 200, अगर थर्ड मैच में अगर थोड़ा और टारगेट होता 35-40 रन चाहिए थे। विराट कोहली का 100 पक्का था, ये तो गारंटीड थी। और जिस तरह उन्होंने पहले मैच के अंदर देखें आप, पावर प्ले के अंदर उनके अराउंड अबाउट कोई 45-50 थे रन। यार मतलब अब पाकिस्तान में अगर मैं देखूं ना, तो हमारे प्लेयर्स ना जब 30-31 साल के होते हैं ना, तो उनका कैरियर बढ़ जाता है, मतलब कैरियर खत्म हो जाता है ना, रन ही नहीं आते, परफॉर्मेंस ही नहीं आती। और आप दुनिया में भी देखते हो बड़े कम प्लेयर आप कैसे मिलते हैं जो कि मतलब 37-38 में जाके क्रिकेट पे राज कर रहे हो, क्रिकेट पे डोमिनेट कर रहे हो। आपको बहुत कम मिलेगा, बल्कि मिलेगा ही नहीं कोई। लेकिन आपको मिलेगा ना, मैं बताता हूं कौन मिलेगा आपको। रोहित शर्मा मिलेगा आपको, विराट कोहली मिलेगा। सर रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में 38 साल में आपको कोई पाकिस्तानी प्लेयर टीम में खेलता हुआ नजर आ गया ना, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। कैरियर खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट ले ली जाती है। 38 साल में 38 साल तक तो गोरे नहीं खेलते। 38 साल तक तो गोरे भाईजान हार मान के बैठ जाते कि भाईजान अब तो रन ही नहीं आएंगे। लेकिन 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा और 37 साल की उम्र में विराट किंग कोहली एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुका है और एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुका है। कुछ अर्सा पहले लोग ये बातें कर रहे थे कि ये दोनों टीम में नहीं होने चाहिए, 2027 के वर्ल्ड कप तक बहुत मुश्किल है। आज वही दोनों बंदे 2025 को एज एन टॉप बैटर इन ओडीआई क्रिकेट एंड कर रहे हैं। रोहित शर्मा नंबर 1 के ऊपर, विराट कोहली नंबर 2 के ऊपर। इसके ऊपर ही बात करेंगे। साथ ही साथ बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश नहीं पीएसएल हो रही है, जिस तरीके से तबाही मची हुई है अखीर है। उसके अलावा फिर एक और मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि सूर्या कुमार यादव एज एन कप्तान काफी सारी सीरीज जीते हैं, लेकिन सूर्या कुमार यादव एज एन प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो एक चीज जो मैंने बड़ी फील की वो ये थी कि इंडिया के अंदर कोई भी सूर्या कुमार यादव को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उसकी फॉर्म के ऊपर। सिमिलर चीज अगर पाकिस्तान के अंदर हो तो हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया करते हैं कि यार ये प्लेयर चल क्यों नहीं रहा। सबसे ऊपर जिसका नाम पहले टी20 में छाया हुआ दिखाई दिया दैट इज हार्दिक पांड्या।
28 पर 59 करने वाला ये प्लेयर और इंडिया को 100 से उठाकर 176 का टारगेट दिलाने वाला भी कह लें कि यही प्लेयर बना। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भारतीय टीम ने जिस तरह से 74 पर पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो कट के अंदर पैकअप करा दिया उनका कि भाई पहला T20 हमारा हो चुका है, सेकंड T20 की तैयारी आप अच्छे से करके आना, क्योंकि आपने कहा था कि हम अभिषेक की तैयारी करके आएंगे। लेकिन पेपर में अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या का सवाल आता हुआ दिखाई दिया। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने 3 माह बाद अपना कमबैक किया T20 के अंदर, बहुत ज्यादा कह लें कि इनके जो फैंस थे वो बेताब भी थे कि हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लोगों को क्यों नहीं नजर आए। बट जैसा कमबैक हार्दिक पांड्या ने दिया कि सेकंड T20 के अंदर भी इंडिया ऐसा ही कमबैक करेगा और कह लें कि इसी मार्जिन के साथ जीता हुआ दिखाई देगा जैसे 101 रन से पहला T20 इन्होंने जीता है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, लेकिन भारतीय टीम की जो स्ट्रीक्स है T20 के अंदर वो खत्म होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि एक और नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक इनके अंदर वो एक हंगर है। और साथ अगर बात करें वसीम अकरम जैसा लेजेंड बंदा जब इस तरह के फजूल किस्म की अगर कुछ स्टेटमेंट दे तो बुरा लगता है। देखो वसीम अकरम हमेशा अच्छी बात करते हुए आपको नजर आता है, लेकिन सर वसीम अकरम ने PSL के शो में बैठ के IPL को अच्छा खासा मतलब समझ लो कि अच्छी खासी IPL की इंसल्ट कर दिया, मतलब IPL की अच्छी खासी इंसल्ट कर दिया वसीम अकरम ने। वो वसीम अकरम जिस वसीम अकरम को इंडिया में बड़ा ज्यादा वो जाता है ना प्रेज किया जाता है, लेकिन वसीम अकरम ने जो बोला उसका तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में, देखो एक 38 साल का है, तो वो दिमाग में मेरे चीज आ रही थी कि इंडिया फिर प्लेयर्स को बैक भी बहुत ज्यादा करता है, उनको सपोर्ट भी। एक टाइम था जो सूर्या अरूज पे चल रहा था, ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई बल्लेबाज है ही नहीं। फिर आप देखो उस अरूज पे कैसा सवाल आया हुआ है कि उससे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। तो खैर पहले मुद्दे के ऊपर दोबारा आते हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली 2016 से 2018 वाला जो पीरियड था ना, वो ऐसा लगता है दोबारा से वापस आ गया हो। रोहित और कोहली जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि काफी बुरा पैच भी इनके ऊपर है, लेकिन अब जो पैच चल रहा है एक अलग ही धुन में नजर आ रहे हैं उमर साहब। बिल्कुल वलीद भाई, बात देखें क्या होती है कि आपने इतना लंबा कैरियर खेला है। 2007-8 में विराट कोहली अंडर-19 खेल रहा था, 2008 में IPL में हमने रोहित शर्मा को देखा, उसके बाद 10 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेला, आई थिंक 9 का भी खेला होगा। तो बात ये है कि आपका सक्सेसफुल कैरियर गया है। दोनों की मैं बात करूंगा। रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में उस तरीके से फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, बीच में वो बल्क हो गया थोड़ा से, और उसके बाद लेकिन बल्क बेशक वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन परफॉर्मेंस आ रही थी उस टाइम भी। सिमिलरली विराट कोहली का जो मैं कहता हूँ कमबैक जिसको कहते हैं ना, जब विराट कोहली बने मेरे ख्याल से वो 2013, 14, 12 में जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट उसने 1 समथिंग विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दे आर राइट एट द टॉप और पहले और दूसरे नंबर की रैंकिंग पे मौजूद हैं। रोहित शर्मा 781 रेटिंग पॉइंट्स और 773 के साथ विराट कोहली और पहले और दूसरे पे। आप देखें परफॉर्मेंस वो है कि जो बल्ले से आए हैं, बल्ले से जो परफॉर्मेंस आए वो काउंट होती है। बाकी सारी आवाज़ें इधर उधर की जो है वो बेसूद हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फजूल हैं, वो बकवास हैं। और दोनों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अभी। जितने आजकल पता है ODI मैचेस वैसे भी कम होते हैं, तो जितने भी मैच खेले हैं परफॉर्मेंस आई है। ठीक है, विराट कोहली के भी 2 ऊपर नीचे 2-0 आए थे, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार पता नहीं जो चल रहा है हिसाब किताब, he really needs to score some runs। तीसरे मैच में रन्स आ गए, अभी यहाँ पे भी तीनों मैचेस में रन्स आए हैं और रोहित शर्मा तो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है। और ये जो डिबेट है ये बिल्कुल अब डब्बे में बंद हो जानी चाहिए। जो इधर उधर की आवाज़ें आ रही थी कि हाँ जी क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, कैसे फिटनेस दिखाने, परफॉर्मेंस देखेंगे, ऐसा देखेंगे, पता नहीं सजे पासे से देखेंगे, खब्बे से देखेंगे, हेयर कट देखेंगे, पेट कम हुआ कि नहीं देखेंगे, या जो भी कुछ बातें चल रही थी फजूल किस्म की, वो बिल्कुल बकवास थी और बल्ले से जवाब दे दिया गया। और पहली दफ़ा नहीं, कई सालों से यही परफॉर्मेंस चल रही है और दोनों ही बेहतरीन है, लाजवाब है। और ऑल टाइम प्लेइंग 11 में भी दोनों डालें तो कोई बिल्कुल इसमें सरप्राइजिंग बात नहीं। तो अब वो वाली जो डिबेट है वो तो बिल्कुल साइड पे हो जानी चाहिए। बेशरम इंसान ही होगा कोई कि जो अभी भी उस तरह की कोई डिबेट करे कि हाँ जी कि अब क्या करना है जी, 2027 अभी 2 साल बाद है और इतने साल बाद है, ये वो
एज वगैरह आप साइड पे कर दें, एज का जो है परफॉर्मेंस आपकी काउंट होती है। किसी प्लेयर ने टीम में आना है, किसी ने टीम में जाना है बाहर, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड बात होनी चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर इफ यू आर डूइंग सो वेल एंड दे बोथ ऑफ देम। वो 36-35 साल की एज है विराट कोहली की, तो आप उसकी दौड़ लगवा लें। कोई 25 साल का जो आपका लड़का है शायद उसको भी पीछे छोड़ देगा। सामने ये नहीं भूलना कि सामने बुमराह डेथ में होगा, अर्शदीप होगा, भाई कुलदीप होगा, वरुण जो होगा। टेल अंडर बैट्समैन है ना, मार्को जेनसन, कार्बन बोस्ट, वो भी अच्छा खेलते हैं। ठीक है। वो भी आईपीएल खेले हुए हैं, उनको पता है किस तरह की पिचेस। लेकिन पहले में नहीं चलने दिया, हिलने नहीं दिया, बल्कि सर हिलने ही नहीं दिया। 74 पे ऑल टीम आउट हो गई थी, उनका क्या कसूर है? जो मेन स्कोर जिन्होंने करना था वो तो ओपनर से ना मिडिल ऑर्डर था जिन्होंने। डिकॉक 0 पे गया, स्टब्स 14 पे गया, मार्करम। सर मुझे तो बड़ी उम्मीद है साउथ अफ्रीका से, लेकिन उन्होंने उम्मीदों पे पानी फेर दिया। क्योंकि इंडिया एक बड़ी टीम है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका भी बड़ी टीम है। फैसला जो होता है वो मैच के बाद ही होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने जो प्रेडिक्शन क्या कहती है? मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि जो अभिषेक शर्मा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, और हार्दिक प्लेयर है, बहुत डेंजरस प्लेयर। हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो मोस्ट डेंजरस प्लेयर क्या लग रहा है, हार्दिक पांड्या या अभिषेक शर्मा? हार्दिक पांड्या का अपना लेवल है ना, तो जिस तरह वो आता है मतलब 3-4 प्लेयर के बाद ना, तो वो जिस तरह वो ऑलराउंडर है ना, तो